जो भी हमारे स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि MGKVP से हैं और वे चाहे BA, BSc, BCom, BBA या फिर BA ऑनर्स मास कम्युनिकेशन से कर रहे हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सभी के 14 मार्च 2026 को करिकुलर के अंतर्गत फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ से जुड़े हुए पेपर होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 2025 और 26 में कानपुर यूनिवर्सिटी का हुआ जो पेपर है, जिसमें कि करिकुलर का पेपर है फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। तो इस पेपर को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। तो आप इस पेपर के माध्यम से जो आने वाले एग्ज़ाम हैं जो कि 14 मार्च को होने वाले हैं, उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं और आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है वो मैक्सिमम 75 नंबर का होगा और आपके पेपर में 100 क्वेश्चन या फिर 75 क्वेश्चन दिए जा सकते हैं और आपके पेपर का जो ड्यूरेशन है वो 1.5 घंटे का होगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडोक्राइन ग्लैंड? तो अगर ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा है थायराइड ग्रंथि, तीसरा है लार ग्रंथि और चौथा है एड्रीनल ग्रंथि। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो लार ग्रंथि है ये पाचन ग्रंथि में आता है, जबकि बाकी बचे हुए जो ऑप्शन है वो आते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। तो यहाँ पर लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट डिग्री बर्न के लक्षण क्या है? यानी कि कोई व्यक्ति मामूली सा जलता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे? तो पहला ऑप्शन है मामूली सूजन, दूसरा है त्वचा पर लाली। तो दोनों ही लक्षण दिखाई देंगे, तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंसुलिन इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि किसी मानव को डायबिटीज़ है और उसमें इंसुलिन इंजेक्ट करना है तो वो कौन से लेयर में इंजेक्ट होता है? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, सब क्यूटेनियस में। तो सब क्यूटेनियस क्या है? जो हमारा त्वचा है, त्वचा के नीचे जो टिश्यू वाला रीजन है वहाँ पर। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। आइए चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं WHO, तो ये आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। तो इस क्वेश्चन को भी आप याद रखेगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? अभी मैंने बताया आपको जिनेवा में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद या चिंता विकारों के विकास के लिए जोखिम कारक नहीं है? यानी कि इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अवसाद, जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं, या फिर चिंता के लिए जोखिम का कारक नहीं होता? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, जो नियमित व्यायाम है यानी कि रेगुलर जो एक्सरसाइज है वो अवसाद को या चिंता को कम ही करता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जीवन की त्रिभुज अवधारणा क्या है? तो आपको बता दें कि अगर भूकंप आता है तो ये माना जाता है, मतलब एक कहा गया है कि आपको किसी बड़ी वस्तु के पीछे या बगल में छिपना है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। लेकिन आपको बता दें कि ये कंट्रोवर्शियल एक तरह से आंसर है, लेकिन अगर क्वेश्चन में अगर ये पूछता है तो आपका आंसर यही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से बाहर निकलती है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो भी क्वेश्चन मैं बोलूं कि आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है, तो आप क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर बताया करिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं दे देता हूँ सिंपल सा और पूछता हूँ कि आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। तो आप लोग जब कमेंट करते हो तो केवल आंसर कमेंट कर देते हो, लेकिन क्वेश्चन नहीं पता चलता है। तो जिनको आंसर नहीं पता होगा तो वो कैसे पता कर पाएंगे कि किस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया हुआ है? तो हमेशा क्वेश्चन नंबर के साथ हमें आप आंसर बताया करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भय का विकार एक प्रकार है, यानी कि जो पैनिक होता है, आदमी अगर डरने लगता है, तो वो किस तरह का डिसऑर्डर है? तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, वो है चिंता।
क्वेश्चन नंबर 9 है बिच्छू के दंश के बाद कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि अगर किसी इंसान को बिच्छू काटता है तो उसमें कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपका ए ऑप्शन है दृष्टि समस्या, बी ऑप्शन है त्वचा के रंग में परिवर्तन, और ऑप्शन सी है दोनों ए और बी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, दोनों ही लक्षण, यानी कि दृष्टि समस्या और त्वचा के रंग में परिवर्तन दोनों ही देखने को मिलते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। और आपको यहाँ पर एक ट्रिक भी याद रखिएगा कि जब भी किसी ऐसे क्वेश्चन में दो वाले ऑप्शन दिए हों, आप वही आंसर टिक करिएगा, क्योंकि मैक्सिमम आपको प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं कि कई सारे ऑप्शन सही हों और वही वाला ऑप्शन सही होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है, यानी कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल डोनर है, वो सभी को रक्त दे सकता है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, रक्त समूह ओ। तो जो जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ होता है वो सबको ब्लड दे सकते हैं, और जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो सबसे रक्त ले सकते हैं, यानी कि वो यूनिवर्सल रिसेप्टर होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CPR, यानी कि CPR का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो CPR कब दिया जाता है, आप सभी को पता होगा कि ये पहला मतलब एक तरह से फर्स्ट एड है। यदि किसी को हार्ट की प्रॉब्लम आती है तो उस दौरान क्या कहते हैं, रक्त परिसंचरण को बनाए रखने के लिए शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए CPR दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में कुल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि CPR का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। जिनको पता है वो कमेंट करके बताएंगे, जिनको नहीं पता है वो भी कमेंट करेंगे, मैं इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एक सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है। तो एक सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वह होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसी को हम फ़ारेनहाइट में बदले तो आएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है जन्म नियंत्रण का हार्मोनल तरीका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है मौखिक गर्भ निरोधक गोलियाँ, यानी कि ये ऐसी गर्भ निरोधक गोलियाँ होती हैं जिनको मुख से लिया जाता है और ये क्या कहती हैं कि जो ओव्यूलेशन है उसको रोक देती हैं। तो आपका यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 15 है पुरुषों के लिए जन्म नियंत्रण का एक स्थायी तरीका कौन सा है। तो जैसे पुरुष है, अब वो चाहता है कि वो भविष्य में कभी भी उसके संतान न हो, तो उसके लिए आता है वैसोटोमी, यानी कि पुरुष नसबंदी। तो अगर इंसान पुरुष नसबंदी करा लेता है तो वो क्या होता है, भविष्य में कभी भी पिता नहीं बन पाएगा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है यौन उत्पीड़न का तात्पर्य है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, यानी कि व्यक्तिगत अपमान और मौखिक दुर्व्यवहार, और उसके बाद अवांछनीय यौन प्रस्ताव और टिप्पणी या फिर इशारे, ये दोनों ही कैटेगरी आते हैं यौन उत्पीड़न की क्षेत्र में। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। आपको किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करनी चाहिए जिससे कोई संक्षारक पदार्थ खा लिया हो, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने कुछ ऐसा पदार्थ खाया जो कि संक्षारक है, तो आप उसको प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करोगे। संक्षारक पदार्थ कहने का मतलब जैसे एसिड हो गया, ठीक है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो जलन उत्पन्न करते हो, जिनका यूज जलाने में किया जाता हो, ठीक है, यानी कि वो किसी लेयर को नष्ट करते हो। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है कि पानी से उसका मुंह धोना चाहिए और तुरंत उसे चिकित्सा सहायता देनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अवसाद और चिंता विकारों दोनों के लिए सामान्य उपचार विकल्प क्या है। तो यदि किसी को डिप्रेशन है, उसको चिंता है, तो उसको ये उपचार के लिए कौन सा हम यूज़ करेंगे थेरेपी। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 19 है तीव्र तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण क्या है।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है फ्लैशबैक और बुरे सपने। क्वेश्चन नंबर 20 है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई अगर मीटर में देखा जाए तो लगभग 7 मीटर, अगर फीट में बात करें तो लगभग 20 फीट के आसपास होती है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो इसी के साथ हमारा आज का ये जो वीडियो है ख़त्म होता है। आज हमने कुल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, और यदि आप चाहते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूं तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इस टॉपिक से बचा हुआ जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। आपके जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, लाइक्स होंगे, उससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम उन चीज़ों को करें जिससे आपको हेल्प मिले। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।